प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी और हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम 100 वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पहले भी राजस्थान की चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर पूछे गए थे और होने वाले राजस्थान के सभी कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, संभावित नए क्वेश्चन हैं और यही क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करना है कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन आपके सही निकलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की उड़न परी किसे कहते हैं? बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान की उड़न परी किसे कहते हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, उड़न परी किसे कहते हैं? हमीदा बानो, रीमा दत्ता, गौरी देवी या मीराबाई? चलिए जल्दी से कमेंट करो। तो राजस्थान की उड़न परी कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान में रखना, हमीदा बानो को, ठीक है ना। हमीदा बानो को राजस्थान की उड़न परी कहा जाता है। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस लोक देवता को ऊंटों का देवता कहा जाता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, ऊंटों का देवता किसे कहते हैं? लोक देवता पाबू जी को, ठीक है ना। पाबू जी को ऊंटों का देवता कहा जाता है। इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर भी आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपस्थिति? साथियों सबसे लंबी नहर परियोजना है, ठीक है ना। ये किसके दिमाग की उपस्थिति? कंवर सेन की। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट आंसर होगा। प्यारे विद्यार्थियों, चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम नजदीक है, हमारे सिर पर है, तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल सटीक रूप से क्लास को पूरा करेंगे, यानी कि क्वेश्चन को लेकर डायरेक्ट आंसर की तरफ आएंगे, ठीक है ना, ताकि बिना देरी किए क्लास अपनी पूरी हो जाए। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किसके दिमाग की उपस्थिति? कंवर सेन की। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध राजस्थानी गीत धरती दोहरानी किसके द्वारा लिखी गई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्टार लगा लेना। यह क्वेश्चन तो बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध राजस्थानी गीत धरती दोहरानी यह किसके द्वारा लिखा गया था भाई? कन्हैयालाल सेठिया, चंद्र प्रकाश देवल, भगवती लाल व्यास या विजयदान देथा? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। प्रसिद्ध राजस्थानी गीत धरती दोहरानी किसके द्वारा लिखा गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कन्हैयालाल सेठिया। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तारागढ़ दुर्ग मेरे प्यारे विद्यार्थी बहुत शानदार है भाई। तारागढ़ दुर्ग कहां पर है? चलिए बताइए, कमेंट कर देना, देखते हैं कौन कौन सही आंसर दे पाते हैं। चित्तौड़गढ़, जोधपुर, अजमेर या फिर जैसलमेर? तारागढ़ दुर्ग कहां पर है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का राइट होगा, अजमेर में। लेकिन ध्यान में रखना है, तारागढ़ दुर्ग दो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक तो है अजमेर में जिसको गढ़बीटली भी कहा जाता है, एक बूंदी में है। दो तारागढ़ है। अगर बूंदी ऑप्शन नहीं है तो अजमेर राइट होगा, अगर अजमेर ऑप्शन नहीं है बूंदी हो तो बूंदी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राम सागर वन विहार कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, स्टार लगा लो, क्योंकि ये क्वेश्चन किस में आया था? पशु परिचर और जेल प्रहरी दोनों एग्जाम्स के अंदर आया था, तो अपने चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में भी आएगा। राम सागर वन विहार कहां पर है? धौलपुर में। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? धौलपुर। यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बात करें राजस्थान के हृदय की तो अलवर, अजमेर, जयपुर या उदयपुर किसे कहेंगे राजस्थान का हृदय? अजमेर। अजमेर राजस्थान का हृदय है, ठीक है ना। बिल्कुल आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नवलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से दुर्ग का प्रवेश द्वार नवलखा दरवाजा के नाम से जाना जाएगा? तो बिल्कुल ध्यान में रखना, रणथंबोर दुर्ग। जो रणथंबोर दुर्ग है ना, ये कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में, ठीक है ना। इस दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है वो नवलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोक देवता गोगा जी का जन्म की बात हो रही है, तो लोक देवता गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ददरेवा में। कहां पर हुआ था? ददरेवा में लोक देवता गोगा जी महाराज का जन्म हुआ था। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, कृषि महाविद्यालय लालसोट किस जिले में अवस्थित है? बिल्कुल स्टार वाला क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। चतुर्थ श्रेणी वालों ध्यान देना, ठीक है ना। कृषि महाविद्यालय लालसोट कौन से जिले में है? दौसा में है भाई। कहां पर है? दौसा आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने
सूखा व अकाल को राजस्थान का प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी थी। साथियों, राजस्थान में सूखा व अकाल सबसे ज्यादा पड़ता है, ठीक है ना। समय समय पर बार बार यहाँ पर सूखा और अकाल पड़ जाता है। तो कौन से विद्वान ने सूखा और अकाल को राजस्थान में प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी थी? तो वो दी थी कर्नल टोड ने। कर्नल टोड अपने राजस्थान के इतिहासकार हैं। इन्होंने सूखे और अकाल को कि ये तो एक प्राकृतिक रोग है उसकी संज्ञा दी थी, ठीक है ना। तो बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनू राम किस आंदोलन से संबंधित है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से। नैनू राम किस आंदोलन से संबंधित है? बूंदी का जो प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। सभी साथी कमेंट कर देना, कमेंट करते चलेंगे तो क्लास में मजा आएगा। साथियों, यहाँ से आपका क्वेश्चन आने वाले हैं, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आएंगे। बिल्कुल आपके लिए शानदार तैयारी राम क्लासेज बूंदी कराएगा, क्योंकि साथियों हम वही क्वेश्चन बताते हैं जो परीक्षा में आते हैं, ठीक है ना। जो साथी सिलेक्शन लेना चाहते हैं सभी साथी क्लास को लाइक कर दो भाई। आप लाइक नहीं करते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लाइक ठोक दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ये आपका ही चैनल है, ताकि अगली क्लास भी आपको होगी सबसे पहले मिलेगी। तो फटाफट से लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर जरूर कर देना, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन की ओर देखो, कौन सा चित्रकार बिल्लू के चित्रे के रूप में विख्यात है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समय कम बचा है, मैं आपको सुपर फास्ट तरीके से पूरी क्लास का रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। बिल्लू का चित्रा किसे कहते हैं, ये चीज को ध्यान में रखना है। ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है कि बिल्लू का चित्रा किसे कहा जाता है? तो गोवर्धन लाल बाबा, ये गोवर्धन लाल बाबा है, इसको बिल्लू का चित्रा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करो, कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन है भाई? लच्छीराम, नानूलाल, रामदास जी या मोहनलाल? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक है लच्छीराम। कौन है? लच्छीराम कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक है। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल देवी बाण माता की आराधना राजस्थान में कहाँ पर होती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुल देवी बाण माता की आराधना अपने राजस्थान में होती है मेवाड़ में। कहाँ पर होती है भाई? मेवाड़ में कुल देवी बाण माता की आराधना की जाती है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, कोटा के महाराव भीम सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोटा के महाराव भीम सिंह हारडोती संघ बनाना चाहते थे, ध्यान में रखना, ठीक है ना। कौन सा संघ? हारडोती संघ बनाना चाहते थे। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिजों के संदर्भ में राजस्थान को क्या कहा जाता है भाई? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खनिजों के संदर्भ में अपने राजस्थान को क्या कहते हैं? अजायब घर कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? खनिजों के संदर्भ में राजस्थान को अजायब घर कहा जाता है। बिल्कुल बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, खाटू श्याम जी का मेला कहाँ पर लगता है? एक बार सभी साथी कमेंट कर देना, और जिस क्लास में खाटू श्याम जी का क्वेश्चन आ जाए समझ लो खाटू श्याम जी की कृपा आप पर जरूर होगी, ठीक है ना। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाबा की कृपा आप सभी पे होगी। तो एक बार जय श्री खाटू श्याम और लाइक कर देना, सब्सक्राइबर कर देना, ठीक है ना, बाबा के नाम पर। तो जल्दी से फटाफट कर दो, ताकि मेरे प्यारे विद्यार्थी बाबा की आपके ऊपर कृपा और आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना। और खाटू श्याम जी का जो मेला है वो कहां पर लगता है? अपने सीकर में लगता है भाई। बहुत शानदार क्वेश्चन है, सीकर में। ये क्वेश्चन किस में आया था पता है ना आपको? सीटी के अंदर आया था, और मेरे प्यारे विद्यार्थी पशु परिचय में आया था। उससे पहले राजस्थान पुलिस के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा चित्रकार भैंसों के चित्र है? पहले भीलू का चित्र हमने पढ़ा था, अब भैंसों का चित्र आया है। तो भैंसों का चित्र कौन था? परमाचंद चोयल। कौन है? परमाचंद चोयल भैंसों का चित्रा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नृत्य फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा नृत्य है जो फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है? गिद्दड़, तेरताली, घूमर या अग्नि? चलिए जल्दी से कमेंट कर दो भाई, कौन सा नृत्य फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य? अग्नि नृत्य यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी मिट्टी कपास की मिट्टी कहलाती है? कपास के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों उपयुक्त मिट्टी होती है, ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, ये हमेशा याद रहने चाहिए, ठीक है ना। काली मिट्टी, काली मिट्टी है जो कपास की मिट्टी कहलाती है, कपास के लिए उपयुक्त रहती है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है भाई, जैसलमेर क्षेत्र में बालू के टिब्बू को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? साथियों, जैसलमेर क्षेत्र में जो बालू रेत के टिब्बे होते हैं उनको स्थानीय भाषा में बोला जाता है बाकर। क्या बोलते हैं? बाकर बोला जाता है। तो बिल्कुल आप सभी का भाई ए यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किस मुगल शासक ने रखा था?
चलिए बताओ, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अकबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, हुमायूं ने या शाहजहां ने चित्तौड़ का नाम मेरे प्यारे विद्यार्थी खिजराबाद रख दिया था? कि कौन से शासक ने रखा था भाई? चित्तौड़ तो हमारा गौरव है, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था। क्यों रखा था? जब चित्तौड़ पे इसने विजय प्राप्त कर ली थी, तब मेरे प्यारे विद्यार्थी इसके पुत्र था खिजर खां। उस खिजर खां के नाम पर इसने चित्तौड़ का नाम ही खिजराबाद रख दिया था, ठीक है ना। तो बिल्कुल बी यहाँ पर आपका राइट होने वाला है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में टायर ट्यूब का उद्योग कहाँ पर है? साथियों, टायर ट्यूब से दुनिया गुड़ रही है, ठीक है ना, चल रही है, और टायर ट्यूब उद्योग में पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में आया है और आने वाला है, अपने एग्जाम में भी आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहाँ जाएगा, ठीक है ना। टायर ट्यूब उद्योग कहाँ पर है? तो ध्यान में रखना, कांकरोली। कांकरोली में टायर ट्यूब उद्योग अवस्थित है। बिल्कुल आपका सी यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म की वह शाखा जिसके साधु वस्त्र नहीं पहनते हैं बल्कि नंगे रहते हैं? चलिए बताइए, जैन धर्म की वो कौन सी शाखा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिसके साधु वस्त्र नहीं पहनते बल्कि नंगे रहते हैं? कौन सी शाखा है? वो दिगंबर शाखा है। कौन सी है? वो दिगंबर शाखा है जिसके साधु वस्त्र नहीं पहनते बल्कि नंगे रहते हैं। बिल्कुल भी आपका यहाँ पर राइट होने वाला है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, बीबी जरीना का मकबरा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बार बार बताया मैंने आपको कि बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर है भाई? धौलपुर में है भाई। रामसागर वन विहार भी धौलपुर में है, बीबी जरीना का मकबरा भी धौलपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर राजस्थान के राजा किस देवी को अपनी कुल देवी मानते हैं? तो बिल्कुल स्वांगिया माता। जैसलमेर के राजा कौन सी देवी को कुल देवी मानते हैं? स्वांगिया माता जैसलमेर की कुल देवी हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर राज परिवार की कुल देवी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, नाथद्वारा में श्रीनाथ मंदिर में किस भगवान की प्रतिमा है? साथियों, नाथद्वारा में जो श्रीनाथ जी का मंदिर है उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है भाई। किसकी है? भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है। प्रश्न आ जाए तो ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? चलिए फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो रे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहते हैं रे भाई? विजय स्तंभ को, जैन कीर्ति स्तंभ को, फतेह प्रकाश महल को, या जयपुर पैलेस को? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से फटाफट से कमेंट कर दो। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, विजय स्तंभ को कहते हैं भाई। किसको कहते हैं? विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान राज्य में वनों में सर्वाधिक क्षेत्र वाले वन? साथियों, आप राजस्थान में रहते हैं, आप सभी रहते हैं, ठीक है ना। हम राजस्थान में अलग अलग जिलों में गए हैं, सबसे ज्यादा वन कौन से मिले हैं हमको? दोक वन। दोक वन सर्वाधिक है राजस्थान में, ठीक है ना। तो बिल्कुल सी यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का पहला गांव जहां साइबर कियोस्क की स्थापना हुई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी एक्सप्रेस क्लास आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है ना। बिल्कुल सटीक क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन, रिवीजन वाले क्वेश्चन और बार बार परीक्षा में आए क्वेश्चन और आने वाले क्वेश्चन हम क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। हमारी सभी क्लासों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्ले लिस्ट में जाकर आप अन्य क्लासों को भी देख सकते हैं और सब्सक्राइबर करके आने वाली क्लास को भी देख सकते हैं। तो भाई साइबर कियोस्क की स्थापना की गई मेरे प्यारे विद्यार्थियों काला डेरा, राजस्थान राज्य का पहला गांव जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना की, काला डेरा, जो कि जयपुर के अंदर आता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, अमर शहीद नानक जी भील का संबंध? मेरे प्यारे विद्यार्थियों पर भील है, अमर शहीद नानक जी भील का संबंध कहां से है? डूंगरपुर से, बांसवाड़ा से, बूंदी से, या शाहपुरा से? चलो भाई जल्दी से जल्दी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर दो रे, अमर शहीद नानक जी भील का संबंध कहां से है? बूंदी से। कहां से है भाई? बूंदी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाला प्रथम राजस्थानी व्यक्ति, जो परमवीर चक्र से सम्मानित हुआ था, वो राजस्थान का पहला व्यक्ति कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वीरेंद्र सिंह, हवा सिंह, शैतान सिंह, या पीरू सिंह? चलो फटाफट से कमेंट कर दो। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाला प्रथम राजस्थानी था पीरू सिंह। कौन था? पीरू सिंह था जो परमवीर चक्र से सम्मानित हुआ था। बिल्कुल डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कीर्ति स्तंभ कहां पर है? तो सभी को पता है भाई, कीर्ति स्तंभ क्या है? चित्तौड़गढ़ में है। ये चित्तौड़ पर्यटकों का मुख्य आकर्षण केंद्र है, ये पर्यटकों का मुख्य आकर्षण केंद्र है कीर्ति स्तंभ, और ये चित्तौड़गढ़ में अवस्थित है। तो बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर भी बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आमेर का कौन सा शासक अकबर के 9 रत्नों में से एक था? चलो भाई यहां पर तो आपको कमेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, जल्दी से कमेंट करो। भगवंत दास, जय सिंह, मान सिंह, या बारमल? चलो बताओ, आमेर का कौन सा शासक अकबर के 9 रत्नों में से एक था? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी होता मान सिंह।
मान सिंह अकबर के नवरत्नों में से एक था। सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में जामर कोटला क्षेत्र निम्न में से किस खनिज से संबंधित है? तो जामर कोटला जो क्षेत्र है ना, वो किस खनिज के लिए? रॉक फॉस्फेट के लिए संबंधित है। रॉक फॉस्फेट आपका राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अजरक प्रिंट के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर। बिल्कुल आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान के किस लोक देवता की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सती हो गई? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वह लोक देवता है, लोक देवता जो वीर तेजाजी महाराज, जिनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सती हो गई थी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज थे। कौन थे? बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएंगे। तो अगर साथियों यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ पर है? तो ये ध्यान में रखना, ये बूंदी में है। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी, ये बूंदी जिले में है, ठीक है ना। और तेजाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सती हो गई थी। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कमेंट करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, सभी को कमेंट करना है। राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? चलो भाई ठोक दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धड़ाधड़ से कमेंट कर दो भाई, बहुत शानदार कमेंट आ रहे हैं। राजस्थान की स्थलीय सीमा, अभी तक एक कमेंट आया कि एक को पता है राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर। बिल्कुल राइट होगी, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। जरगा पर्वत कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नागौर में। वेरी गुड मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जरगा पर्वत है भाई उदयपुर में, ध्यान में रखना। कहाँ पर है? उदयपुर में जरगा पर्वत अवस्थित है। बिल्कुल बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है? त्रिनेत्र गणेश जी महाराज का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों रणथंभौर दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, अचलगढ़ दुर्ग में या जयगढ़ दुर्ग में? चलो फटाफट से कमेंट कर देना। त्रिनेत्र गणेश जी महाराज का मंदिर रणथंभौर दुर्ग। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रणथंभौर दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश जी महाराज का मंदिर अवस्थित है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ, ये क्वेश्चन को भी रट्टा मार देना, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों हर बार आता है, हर बार पूछा जाता है। चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है भाई? तो पृथ्वीराज आपका राइट होगा। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर देना भाई। रेलवे ट्रेनिंग स्कूल राजस्थान में कहाँ पर होगी? जयपुर में, भरतपुर में, उदयपुर में, अजमेर में? चलो जल्दी से बताओ। अपने राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है? उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। मालिक शाह की मस्जिद कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मालिक शाह की मस्जिद राजस्थान में कहाँ पर है भाई? जालोर में, झालावाड़ में, राजसमंद में या बारां में? चलिए फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। मालिक शाह की मस्जिद है जालोर में भाई। कहाँ पर है? जालोर में मालिक शाह की मस्जिद अवस्थित है। बिल्कुल ए आपका यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। किस मंदिर को खंबू का अजायब घर भी कहा जाता है? चलो बताओ कौन से मंदिर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों खंबू का अजायब घर कहा जाता है भाई? सोमेश्वर मंदिर किराड़ू, जैन मंदिर भीलवाड़ा, जैन मंदिर रणकपुर या कीर्ति स्तंभ चित्तौड़? चलो बताओ खंबू का नगर किसे कहते हैं? खंबू का अजायब घर किसे कहते हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैन मंदिर है रणकपुर पाली के अंदर, इस मंदिर को खंबू का मंदिर कहा जाता है, खंबू का अजायब घर कहा जाता है, ठीक है ना। ये कहाँ पर है? जैन मंदिर है रणकपुर पाली जिले में। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन। सुंदा माता का मंदिर कौन से राज्य में है? तो सुंदा का माता का मंदिर राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में सुंदा माता का मंदिर अवस्थित है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपना अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कौन सा मंदिर चूहू का मंदिर कहलाता है? साथियों राजस्थान में चूहू का मंदिर भी है ना? बिल्कुल है भाई, चूहू का मंदिर है। करणी माता का मंदिर है जो देश नौक बीकानेर में है। इस मंदिर को चूहू का मंदिर भी कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर इतने चूहे हैं, मंदिर के अंदर भी इतने चूहे रहते हैं। और साथियों अगर किसी को सफेद चूहा नजर आ जाए तो उस सफेद चूहे को क्या बोलते हैं? काबा बोलते हैं, ठीक है ना। वो पवित्र माना जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? ओसिया के जैन मंदिर है ओसिया में। ओसिया कौन से जिले में आती है? जोधपुर में, ठीक है ना। तो ओसिया का जैन मंदिर कौन से जिले में है? जोधपुर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। अंबिका माता का मंदिर
साथियों अंबिका माता के मंदिर की बात करें तो अंबिका माता मंदिर है जगत उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर। यहाँ पर भी आपका राइट होगा। प्यारे साथियों आज की क्लास है ना बहुत शानदार क्लास है भाई। आज की क्लास के अंदर क्या होगा आपको पता है ना, आपका यहाँ से 5 से 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले हैं। बिल्कुल क्लास को पूरी देख ली, पूरी देखना है और अन्य क्लासों को भी अपने चैनल पे जाके देखना है। यहाँ पर आपको वही क्लासें मिलेगी जो परीक्षा में आएंगे। आपको पता है ना 2024 के अंदर बीएसटीसी में सर्वाधिक सिलेक्शन हमने दिलाए थे, सर्वाधिक सिलेक्शन हमने दिलाए थे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारी क्लासों से मिले थे। ठीक है ना, तो बिल्कुल इस बार भी सिलेक्शन लेना है चतुर्श्रेणी में, हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी में, तो हमसे जुड़े रहना है। चलो भाई एकलिंग जी का मंदिर, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एकलिंग जी का मंदिर है अपने उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर आपका राइट होगा। उदयपुर में एकलिंग जी का मंदिर अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन, करौली केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे बना हुआ है? साथियों केला देवी माता का मंदिर करौली में है। ठीक है ना, वहां पर लंगूरिया जो भक्ति गीत है वो गाए जाते हैं। लंगूरिया गीत कहाँ पर गाए जाते हैं? केला देवी माता के। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये मंदिर काली सील नदी के किनारे अवस्थित है। किस नदी के? काली सील नदी के किनारे अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, किराड़ू के मंदिर किस जिले में है? किराड़ू के मंदिर कौन से जिले में है भाई? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों किराड़ू के मंदिर है बाड़मेर में। कहाँ पर है? बाड़मेर में किराड़ू के मंदिर अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, दधिमती माता का मंदिर। साथियों ध्यान में रखना ये क्वेश्चन भी भाई बहुत शानदार क्वेश्चन है क्योंकि ये पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये पूछा गया था मेरे प्यारे विद्यार्थी सीटी परीक्षा के अंदर 2023 में, फिर उसके बाद में 2024 में भी सीटी के अंदर पूछा गया, तो हो सकता है अपने एग्जाम्स के अंदर भी आ जाए। दधिमती माता का मंदिर ये है मेरे प्यारे विद्यार्थी कंसुआ कोटा में। कहाँ पर है? तो साथियों दधिमती माता का मंदिर ध्यान में रखना कहां पर है? होशिया जोधपुर में नहीं है, कंसुआ कोटा में नहीं है, गोट मांगलोद नागौर में। ठीक है ना, तो बिल्कुल ध्यान में रखना गोट मांगलोद नागौर में दधिमती माता का मंदिर है अवस्थित है भाई। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फटाफट से, बारडोली के मंदिर परिसर का संबंध किस वंश से? शासकों से गुर्जर प्रतिहार के शासकों से संबंधित है। बारडोली का जो मंदिर है ना वो किस वंश के शासकों से संबंधित है? गुर्जर प्रतिहार वंश से। ठीक है ना, चलिए भाई अगला क्वेश्चन, केला देवी माता का मंदिर सभी को पता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केला देवी माता का मंदिर भाई अपने करौली में है। केला देवी करौली में कौन से गीत गाए जाते हैं? लंगूरिया गीत। कौन सी नदी के किनारे? काली सील नदी के किनारे। चलो भाई अगला क्वेश्चन है, अबेड़ा महल कहां पर अवस्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से बताइए। अबेड़ा महल स्टार वाला क्वेश्चन है, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। अबेड़ा महल कहां पर है? ध्यान में रखना कोटा में, बोलना नहीं है, अंतिम समय चल रहा है। अबेड़ा महल कोटा में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बंजारे की छतरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों बंजारे की छतरी जल्दी से बताओ कहां पर है बंजारे की छतरी? तो बंजारे की छतरी है लाल सोट दौसा में। कहां पर है? लाल सोट में बंजारे की छतरी अवस्थित है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, जमीन का जेवर कौन सा किला कहलाता है? जमीन का जेवर कौन सा किला कहलाता है? जैसलमेर, जूनागढ़, रणथंभौर या फिर लोहागढ़ दुर्ग? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों परीक्षा में आ सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आया है, बार बार पूछा गया है। ठीक है ना, जमीन का जेवर जूनागढ़ किले को कहा जाता है। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, दाढ़ी मूंछ वाले बालाजी का मंदिर कहाँ पर है? साथियों दाढ़ी मूंछ वाले बालाजी का मंदिर कहां पर है? सालासर। बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। दाढ़ी मूंछ वाले बालाजी मंदिर कहां पर है? सालासर में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि पत्थर की टांगे आपको वहां पर ले जा सकती है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये कहा गया था जैसलमेर दुर्ग के लिए। कौन से दुर्ग के लिए? जैसलमेर दुर्ग के लिए कहा गया था कि अगर आपके पत्थर की टांगे हैं तभी आपको वहां ले जा सकती हैं। जैसलमेर दुर्ग के लिए कहा गया था। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए भाई अपना अगला क्वेश्चन है, जयपुर में स्थित जंतर मंतर एक है। साथियों जयपुर में जंतर मंतर कहां पर है? जयपुर में है। ठीक है ना, ये क्या है? एक खगोलीय वेधशाला है, तोप है, परकोटा है, महल है या फिर कुछ और है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जंतर मंतर जयपुर में है, ये एक खगोलीय वेधशाला है। क्या है? एक खगोलीय वेधशाला है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखे। चतुर्श्रेणी परीक्षा में क्या करेगी? सीधा प्रहार करेगी। तो भाई सभी साथी क्लास को इतनी शेयर करना कि हर बच्चे के पास अपनी क्लास होनी चाहिए, सभी का भला हो सके, सभी का सिलेक्शन हो सके। ठीक है ना, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, आपका ही चैनल है सब्सक्राइबर करना है ताकि अगली क्लास भी सबसे पहले देखनी है।